शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज 29 तारीख है, तो सारा कुछ उन ईश का है, उसको बोलते हैं 29। तो जब हम सारा कुछ उस ईश को सौंप देते हैं, उसके बाद हमारे जीवन की डोर वो बड़ी अच्छे से चलाते हैं, हमें आगाह करते हैं आने वाली मुसीबतों से, आने वाली परेशानियों से, क्योंकि वो अकाल त्रिकाल दर्शी हैं। उन्हें सब कुछ दिखता है, हमारा भूत भविष्य और वर्तमान जो देख पाए उन्हीं को त्रिकालदर्शी कहते हैं। और ऐसे हमारे जो गुरु रूपी हमारे महाशिव सदाशिव हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, हमें ब्लेस करने के लिए। उनकी बातों की मानना करके ही हम अपने जीवन को और और सुखद और पवित्र बना सकते हैं। और अगर नहीं बनाए हैं तो बनाने का संकल्प करें। संगत जी उठते ही आज मुझे एक मैसेज आ गया कि हुक्मनामा में था कि आंटी, मुझे लगता है कि मेरी कोई बात तू प्यार से नहीं समझेगी जब तक तुझे ठोकर नहीं लगेगी। आज आखिरी चांस है, आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मेरी बात मान ले और समझ जा। और इसके बाद वो मैसेज यहीं पे ख़त्म नहीं है कि तेरे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। तो मुझे घबराहट नहीं हुई। गुरुजी हमारी परीक्षा ऐसे मैसेज से लेते हैं कि ऐसे मैसेज पढ़ के हमारे अंदर में नेगेटिव वाइब्स आई कि नहीं। मुझे तो डर ही नहीं लगा, मैं तो इस बात से खुश हो गई कि मेरे गुरु ने मुझे डांटना पसंद किया, क्योंकि जब गुरुजी किसी को डांटते थे तो वो कहते थे कि मैं आंटी को नहीं डांट रहा हूँ, मैं तो इसके अंदर छिपे नेगेटिविटी को डांट रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने भी मेरे अंदर के छिपे नेगेटिविटी को डांटा है, क्योंकि संगत जी जब मैं छठ पूजा का जिस दिन खरना था तो उस दिन मैं बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह। गुरुजी ने उस दिन मुझे कहा था कि तेरी रात में तुझ पे बहुत भारी है बेटा। अभी भी कह रहे कि 3 दिन तुझ पे भारी है, लेकिन उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही भारी था। और उठा के गुरुजी ने मुझसे क्या सेवा ली संगत जी, आपको पता है। उसके बाद गुरुजी ने, जब मैं 4 बजे 3:30 में उठी थी, तो गुरुजी मुझे सत्संग सुनाते सुनाते अपना जो मेन चरण स्वरूप है, जो कि ड्राइंग रूम में है, ड्राइंग रूम में जो स्थित है ना, तो आधे से ज़्यादा लोग तो ड्राइंग रूम ही आते हैं सबके घर में। बेडरूम के तक का सफ़र तो हमारे रिलेटिव ही तय करते हैं, बाकी के लोग तो ड्राइंग रूम से ही आके लौट जाते हैं ना देख के। तो हमने यहाँ पे ना गुरुजी का चरण स्वरूप लगा रखा है और साथ में गणपति विराजमान है विथ मोर पंख। तो संगत जी यहाँ पे मेरी इच्छा रहती है कि जोत जली रहे गुरु जी के समक्ष। तो उस दिन क्या हुआ था ना, उस दिन जोत इतनी काली निकल रही थी। और जब भी मेरे जोत से, वैसे नॉर्मली कभी काली जोत नहीं निकलती है, मतलब काले उसमें से काली वाली लाइन निकलती रहती है। तो जिस दिन निकलती है ना, तो उस दिन मैं समझ जाती हूँ कि गुरु जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ को कलेक्ट करके भस्म करने के लिए। और संगत जी मैंने देखा कि जो गुरु जी के स्वरूप के ऊपर में मैंने एक लाइट रखा है मैंने वॉल यूनिट में, वो लाइट बिल्कुल ब्लैक हो गया था, वाइट से ब्लैक, क्योंकि उस पर इतना वो काजल की तरह लेयर जमा हो गया था। संगत जी फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गुरु जी ने जो करवाया वो ये था कि वो सेवा करवाई कि अपने सारे स्वरूपों को, गणपति के अपने स्वरूपों को साफ़ करवाया। और एक दिन पहले गुरुजी ने मुझसे जो सेवा ली थी कि अपने लिए एक दुशाला मंगवाया था, दोहर मंगवाया, ये जो कहते हैं चुन्नी मंगवाया था, 3 चुन्नी हमसे खरीदवाई थी गुरुजी ने, और 2 गणपति और गुरुजी पे मैंने वो उनको पहना दिया। और पता है संगत जी, वो कलर था पीच कलर, और पीच कलर गुरुजी को बहुत सुंदर लगता था। और क्रीम और पीच का वो ब्लेंडिंग है। और संगत जी जब उसकी मैंने सफाई कर ली, उसके बाद से अनायास ही मेरे अंदर ऊर्जा का अनुभव हुआ। और जो सत्संग बहुत पेनफुल वाला था,
वो अचानक से एक हैप्पी सत्संग में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे गुरु जी की परीक्षा होती है कि जब वो कुछ हमसे सेवा करवाते हैं, जैसे ही हमसे वो सेवा सच्चे मन से कंप्लीट होती है, गुरु जी हमें तत्काल ही, तुरंत ही, इमीडिएट ही ब्लेस कर देते हैं। फिर चाहे वो छोटी सी खुशी हो या फिर बड़ा सा धमाका हो, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और इस तरह से गुरु जी ने मुझे उस नकारात्मकता से निकाला था, और आज भी गुरु जी ने मुझे इस मैसेज के थ्रू निकाला। लेकिन गुरु जी, आपकी ये बच्ची अब बहुत बहादुर हो चुकी है, अब ये डरने वाली नहीं। अब आपका बच्चा बहुत स्ट्रांग हो गया है और कृपा आपकी है। और संगत जी, उसके बाद तुरंत बाद गुरु जी मुझे मैसेज देते हैं कि अब किसी बात से तू फिक्र ना कर, तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम लिया है। अब तो बस तू शुक्राना करने की तैयारी कर, जा तेरा कल्याण कितना ऐश कर। तो तुरंत गुरु जी ने मुझे उस मैसेज से निकाल के दूसरी ब्लेसिंग का खजाना सौंप दिया। तो थैंक यू गुरु जी, तेरे जैसा कोई नहीं। रात में मैं बहुत, मेरे पास मैंने एक सत्संग सेव किया था जो कल गुरु जी ने कहा था अभी सुनी से, जबकि उसे कोई नहीं सुना था, तो वो शायद मेरे लिए ख़ास था और मैं नहीं सुन पाई। मैंने उसको सेव करके रख लिया था, लेकिन संगत जी, सेव होने के बाद भी वो उसका लिंक नहीं खुला। और ये गुरु जी की रज़ा है, क्योंकि वो मुझे डांट लगा रहे थे कि जब तुझे कहता हूँ तब तेरे पास टाइम नहीं होता है। हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है बेटा, सत्संग सुनने की भी। जब तेरे सामने आए उसी वक्त सुना कर, उस वक्त को मैं चुना रहता हूँ तेरे लिए। और अब तो वो समय निकल गया, तो समय का वैल्यू समझ बेटा। और संगत जी, आज के लिए यही लेसन है कि हमें समय का वैल्यू समझना है। जिस तरह मैं देर से उठी हूँ, आज तो शायद मैंने बहुत थकी थी मैं, और मेरे बहुत पेन था, तो गुरु जी ने मुझे हील किया होगा। लेकिन गुरु जी ये भी चाहते हैं कि मैं एक रूटीन लाइफ जीऊँ और ख़ुद को स्वस्थ करूँ, वॉक करके, कम खा के, अपना हेल्दी रूटीन फॉलो करके। तो बाबा, मुझे गाइड करने वाले मेरे कोच आप हो, और मुझे पता है कि आप मुझे बदल के रख दोगे। मुझे पता है आप अपनी बेटी को सितारों से चमकाओ, क्योंकि मैं आपका वो ध्रुव तारा हूँ जिसको आपने अपनी गोदी में बिठा रखा है। इन्हीं के साथ मैं आज सबको राम राम करती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे सभी साथ संगत जी को राम राम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और जो गुरु जी हमसे सेवा लेना चाहते हैं वो लेके रहते हैं। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाला। कहीं जाने भी नहीं देते हैं, सब सेवा भी ले लेते हैं। और जो गुरु जी ने कहा था कि मंदिर में जोत, ये बजरंगबली को चमेली के तेल की जोत जलाने की, तो वो सेवा गुरु जी ने घर में ही ले ली। अपनी ही जोत में उन्होंने चमेली का तेल डलवा लिया, क्योंकि हमारे जो गुरु जी हैं उनमें हमें हनुमान भी दिखते हैं, राम भी दिखते हैं, पूरा यूनिवर्स दिखता है, क्योंकि सबके रचयिता वे ही हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणु बाबा, जय दीनानाथ, जय गणपति, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी हमें कोई मैसेज देते हैं तो हम कई बार तो हम इग्नोर करते हैं, बस सुन लेते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। तो मेरे पास ना 5-6 दिन से सत्संग आ रहे थे कि किचन में तुझे खतरा है, किचन में तुझे खतरा है, संभल के काम करी, अपना ख्याल रखे कुड़िए। और कल क्या हुआ संगत जी, और मेरे साथ ना लगातार पैरालिसिस के भी सत्संग आ रहे हैं कि तुझे शॉर्ट टाइम पैरालिसिस हो सकता है। जैसे कि होता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, अचानक से हमारा जो कोई भी हिस्सा है वो काम करना बंद कर देगा। तो यही चीज़ कल हुई संगत जी शायद मेरे साथ, क्योंकि मैं जब बच्चे के लिए गुरु जी का वो कड़ा प्रसाद पहले बनाया मैंने, उसमें मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मैं कड़ा प्रसाद को चला रही थी ना, मेरे हाथ भाग रहे थे। पता नहीं क्यों, स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बाद में मेरे हाथ इधर से उधर हो रहे थे, जैसे कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है और वो भाग रहा है। और उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। और गुरु जी कहते हैं ना कि अपना ख्याल खुद रखा करो, कभी कुछ ऐसा वैसा होता है उल्टा सीधा तो ध्यान दिया करो। नहीं दिया संगत जी। उसके बाद जब मैं आलू पनीर की सब्ज़ी बना रही थी और चने बनाए, उसमें बिल्कुल मैं ठीक रही। गुरु जी के लिए मैंने चने बनाए थे
और उसके बाद जब मैंने आलू पनीर की सब्ज़ी बनाई संगत जी, तो मैंने ना उसको दूसरे बर्तन में कढ़ाई से पलटना चाहा। पलटते हुए संगत जी, जो सब्ज़ी थी वो आधा तो डोंगे पे गया और बाकी पूरा मेरे गैस पे ही गिर गया, और इस तरह गिरा कि गैस के बर्नल, उसके नीचे वाले हिस्से, हर जगह पे वो फैल गया। बहुत सारा सब्ज़ी का रस ख़राब हो गया। और पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा कष्ट काटा, क्योंकि वो सब्ज़ी बिल्कुल खौल रहा था और मेरे हाथ पे भी गिर सकता था, क्योंकि वो मेरे हाथ से छूटा था और दूसरे हाथ में ही मैंने पकड़ा था। और गुरुजी ने मेरी इतनी रक्षा की, नहीं तो आज ये बेटी उनके पूरे हाथों में छालों से युक्त होती और न जाने कुछ भी करने योग्य नहीं रहती। जो सेवा गुरुजी ने दे रखी है परिवार की, वो भी नहीं कर पाती। तो शुक्राना गुरुजी, संगत जी, गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं उसको शिरोधार्य करके, प्रणाम करके स्वीकार करिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय ओम गुरु नमः जी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, और साथ में मेरा मन बहुत द्रवित हो रहा है, क्योंकि कल जो येलो चोले में गुरुजी मेरी बालकनी में गिरे थे, और उसके बीच में इतना सुंदर ऑरेंज एंड ब्लैक लाइंस थी, ऊपर से लेमन येलो और अंदर में लाइनिंग वाली बटरफ्लाई, इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। मैंने उनका वीडियो भी बनाया, मैंने उनको गुरुजी के चरणों पे ला के रखा, चंदन टीका लगाया, लेकिन नहीं संगत जी, वो मेरे कष्ट काटने आए थे। गुरुजी साक्षात कल छठ पर्व पे मुझे ब्लेस करने आए थे पीले चोले में, क्योंकि पीला सूर्य का रंग है, और सूर्य देव साक्षात आदित्यनाथ आदित्य रूप में मेरे पास आए थे। कल हमारे बजरंग बली का दिन था, तो शिवांश मेरे घर आए थे, मेरे बजरंग बली मेरे घर आए थे, और उसमें 3 रंग हैं संगत जी, और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे मैसेज दिया और टेलीपैथी के थ्रू कि देख बेटा, पीले चोले में तेरे पास मैं स्वयं आया था सूर्य रूप में, क्योंकि तू मुझे सूर्य मानती है, और काले चोले में तेरे पास शनिदेव आए थे, क्योंकि शनिदेव ने तेरा सारा जो ग्रह चाल की दशा थी सब उन्होंने ठीक कर दी है, तुझे ब्लेस कर दिया है बेटा शनिदेव महाराज ने, क्योंकि तू काक भुसुंडी की बड़ी सेवा करती है। तू उन्हें अपने हाथों का बना भोजन खिलाती है, और तू बहुत श्रद्धा से उन्हें शुक्राना करती है। और तीसरा कलर था ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर से तुझे बजरंग बली और नीम करोली बाबा ने ब्लेस किया है, क्योंकि वो मेरा अंश है, शिवांश है। और हनुमान जी को सदा गुरुजी अपना अकाउंटेंट बताते थे, और इस तरह से गुरुजी ने कहा कि ये तुझे कुबेर महाराज की भी ब्लेसिंग है इसके साथ, कि तेरा अकाउंट अब कभी खाली नहीं रहेगा बेटा। और उन्होंने सुबह सुबह मुझे एक मैसेज किया संगत जी, कि तू नाचना शुरू कर दे, तेरे पास बहुत धन आने वाला है। और जब हमें धन का योग होने वाला होता है संगत जी, तो हमें सर्प दिखते हैं। तो मेरे पति को सर्प दर्शन, मेरी बेटी को सर्प दर्शन, मेरी सासू माँ को सर्प दर्शन। कल हम जब वहाँ से आ रहे थे, तो जो होते हैं घाट पे भी हमें छोटे छोटे जो मिनी 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 होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि चाली टाइप का, वो उसके दर्शन, और मेरी ज्योत में शेषनाग के दर्शन। तो हर जगह सब दर्शन से गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी जब कह रहे हैं धन का योग, तो धन का योग तो हमारे लिए सबसे बड़ा यही है कि हमारी लाइफ में हमारे सदाशिव महाराज हमारे गुरु बन के आए, तो इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। लेकिन नहीं, गुरु जी कहते हैं कि पैसों का भी बहुत रोल है, क्योंकि तभी तू सबकी सेवा कर पाएगी, भूखों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर पाएगी। तो मैं तेरा खाता भरूंगा और तू उनका खाता भरना, तू लंगर ज़रूर करवाना। तो बाबा, जो मेरा सपना है, आपको पता है मेरा सपना क्या है, वो सपना आपको ही साकार करना है बाबा, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सबका स्वागत होगा, उसका नाम होगा शुक्राना, जहाँ पे जो भी मन के दुखे लोग होंगे वो आएंगे और सुख से अपना समय बिताएंगे। आपकी ये बेटी उनकी सेवा करेगी, उनको खाना खिलाएगी, उनको परोसेगी, उनसे सत्संग करवाएगी, उनको गुरुजी से जोड़ेगी, और साथ में गुरुजी का हमेशा वहाँ पे शुक्राना सत्संग और शब्द गुरबानी चलती रहेगी। वो एक 24/7 शुक्राना आश्रम रहेगा। और ये मेरे आपकी बेटी का एक सपना है, जिसको कि आप ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि आपने कहा है
तेरा एक सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है बेटी, और अगर आपने कहा है तो वो पूरा होगा ही बाबा। और संगत जी, इस तरह से जैसे ही मैंने वो गुरुजी ने कहा कि धन की वर्षा तेरे घर होगी, तेरे तुझे धन लाभ होने वाला है तो शुक्राना कर, तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे धन आप हो। और संगत जी, उसी वक्त मेरे स्पॉटिफाई में जब मैं ये मैसेज पढ़ रही थी, तो स्पॉटिफाई में जो शब्द चेंज हुआ तो वो क्या बजने लगा, श्री हरे कृष्ण धियाइए जिस विठे नवनिधि आए। और यहाँ पे नवनिधि की बात हो गई, यानी कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के, नवनिधि जब आती है तो हमारे घर में सुख संपन्नता आती है। और मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे स्वामी का। ये दुख ज़रूर है कि तितली के रूप में आके गुरुजी ने हमारा कष्ट काटा, लेकिन किसी न किसी वो भी होता है हमारे कार्मिक कर्म के प्रभाव से। मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ जो हमारा तकलीफ़ खुद पे लेके गए, लेकिन ये सब गुरुजी की कृपा से होता है। हमारे थ्रू उनको मोक्ष मिलना था, तो मैं इसके लिए भी मन दुख नहीं करूँगी। गुरुजी कहते हैं तो किसी के लिए अगर तू प्रार्थना करना चाहती है तो तू रोया मत कर। किसी की तकलीफ़ देख के जब तू रोने लगती है ना, तो वो दुख का अंश तुझ पे भी प्रभावित होता है, तो रोया ना कर। संगत जी, इस बीच में जिसके भी दुख मैं सुनती थी ना, मैं बहुत रोने लगती थी। और गुरुजी ने मुझे समझाया है कि रोना नहीं है। उनके दुख को देख के, जैसे हम लोग संगत के दुख को सुन के रोते हैं, सत्संग सुन के हम रो सकते हैं, लेकिन जैसे आउटसाइडर, जैसे हम किसी रिश्तेदार के बारे में सुनते हैं ना, तो हमें रोना नहीं है। हमें उसी वक्त उस तकलीफ़ को गुरुजी के चरणों में सौंप देना है कि गुरुजी, मुझे इनका तकलीफ़ सुन के दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, गुरुजी आप प्लीज़ इसको संभाल लो, मैं आपसे अरदास करती हूँ। तो ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी बख्शीश है कि जब भी हम किसी बाहर की दुनिया का दुख सुने तो हमें उस दुख को सुनना ही नहीं है, उसको सुन के ही तुरंत गुरुजी को अर्पित कर देना है। क्योंकि अगर हम उस दुख को सुन भी लेते हैं ना, तो हमारे अंदर में उसकी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है। गुरुजी ने कहा है कि हमें जहाँ पे निंदा चुगली का बात हो वहाँ से हट जाओ, वहाँ पे मंत्र जाप करने लगो, वहाँ पे सुनो ही मत। और गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ बोला है संगत जी, कि वो पूरी होने वाली है, लेकिन अभी गुरुजी ने कहा है कि अभी तो चुप रहेगी। तो जैसे ही वो मेरा पूरा होता है तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। न डर लगता है, न कोई कष्ट होता है, न कोई दुख लगता है। अब तो लगता है कि सारे दुख भी तेरा प्रसाद है बाबा, क्योंकि तू मेरे साथ है बाबा, तू मेरे साथ है बाबा, तू मेरे साथ है बाबा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ शुक्राना का। गुरु जय। जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:29 पर अपने श्री गुरुपा के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि शत शत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सौम्या एंड विपिन जी के इस पवित्र पावन चैनल पर आज 29 अक्टूबर है, बुधवार का दिन है, गणपति बप्पा का दिन है। गणपति लल्ला सबकी विघ्न हरें, सबके कष्ट दूर करते हैं, बुद्धि बख्शते हैं। कृपा करना हम सब पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी कल्पना आपके श्री चरणों में बैठी हूँ। गुरुपा, मुझसे कोई भी गलती ना हो बोलने में, सत्संग करने में। बड़े प्यार से, भाव से, दिल से आपके चरणों में मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मुझे शब्द दो, आपके दिए हुए शब्दों का ही हम प्रयोग करें गुरुपा। जो आप बुलवाना चाहें वो हम बोलें गुरु जी। गुरुपा, आज आपकी कृपा बस हमेशा बनी रहे। सुबह सुबह मैं कबूतरों के दर्शन कर रही हूँ और मेरी बालकनी में है, सामने है, कुछ गज की दूरी है, बस 8-10 गज की मुश्किल से दूरी। दरवाजा खुलते ही बालकनी में सफेद कबूतर भी है। गुरुजी, आप मुझे मेरा रोज अपने सहाय होने का मुझे एहसास जो करा रहे हो,
मेरे कष्ट जो सिर पे मंडरा रहे हैं, मेरे जो जो भी कठिनाइयाँ सिर पे हैं, उनको दूर करने की जो आप मुझे पूरी तसल्ली दे रहे हो और ये सब बख्शीश में दे रहे हो गुरुजी। मेहर है आपकी, इसलिए दे रहे हो गुरुपा ये दर्शन। हमेशा ऐसी मेहर बनी रहे और उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बहुत ज़्यादा आनंद और शांति मिलती है दर्शन करने से, कबूतरों के दर्शन करने से। रात को मैंने स्काई वॉक पे तितली का दर्शन किया था, जो पता नहीं किसकी ठोकर से बेचारी थोड़ी सी नीचे जो फुट वॉक है वहाँ पे गिरी हुई थी। उस पे या तो किसी का पैर लगा है या उड़ते उड़ते वो टकराई है। काफी बड़े साइज की थी वो, उड़ उड़ रही होगी। ऊपर से वो काली और नीचे से अ, वो येलो थी। तो बड़ी अच्छी लगी वो, लेकिन फिर हमने उसे उठाया, अपने हाथों से उठाया, अपने हाथ पे लिया। और पहले तो मैं सोच रही थी नहीं वो कहीं मर ना गई हो, लेकिन वो रूपा आपकी कृपा से वो जिंदा थी और हाथ पे ही फड़फड़ाने लगी और मेरे हाथों से थोड़ी सी फिर नीचे फिसली, वो फिर उड़ी और फिर नीचे फिसली। ऐसे करते करते वो जो सिटिंग का बना हुआ होता है वहाँ पे फुट फुट वॉक पे ही बना होता है, साथ साथ सिटिंग के लिए रूम्स के बाहर छज्जा जो निकला होता है, जैसे एक तरीके का वो बैठने की जगह है सबकी। वहाँ पे वो बैठ गई और फिर हमने उसे ज़्यादा नहीं छेड़ा। उसे देखा हमने कि थोड़ी देर वो बैठेगी और फिर उड़ेगी ज़रूर। गुरुपा आपकी कृपा उस पर हो गई होगी, बहुत बहुत आपकी मेहर है। लेकिन फिर भी वो मुझे मिली, इस हालत में मिली और मुझे लगता है कोई मेरा ही कष्ट बहुत बड़ा काटा है, जो मेरी ही नज़र पड़ी उसके ऊपर। वैसे मेरी मेड जी पड़ी थी, बीच में कॉल आ जाती है तो ये वॉइस का कॉल कट जाती है। मैं अपना सत्संग यहीं से फिर से शुरू करती हूँ कि वो तितली हमने देखी, मेरे ऊपर मेहर हुई गुरु महाराज जी की, मुझे दर्शन दिए और उसने कोई ना कोई कष्ट हमारा अपने ऊपर लिया हुआ था और गुरुपा की मेहर हुई होगी तो वो फिर उड़ गई होगी। हमने उसे उसके ऊपर बैठे हुए देख लिया था, मन को थोड़ी तसल्ली हो गई थी कि अब वो ठीक है, थोड़ी उड़ने लायक है। अब वो बाकी गुरुपा जानते हैं, क्योंकि रात हो रही थी तो हमें घर वापस आना था, उस लड़की को भी घर वापस जाना था। हम आ गए और इसलिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, मुझे इतनी प्यारी तितली के दर्शन कराने के लिए। उसको ठीक कर देना, उसे अपने चरणों में ले लेना गुरुजी। आपकी दया और दृष्टि इस परिवार पर जो बनी हुई है और आपने जो अपना प्यार अनंतम अनंतम प्यार हमें दे रखा है, उस प्यार के लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। आज कोर्ट में भी डेट है, केस जो स्कूल के बारे में है, उसके लिए गुरुपा विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि आप वहीं पे ही रहना गुरुजी। हमारे पूरे केस को आप जानते हैं, आप हमारे विरुद्ध फैसला नहीं होने देंगे, हमारे अगेंस्ट बिल्कुल फैसला नहीं होने देंगे। मुझे ज़िंदगी में कभी भी हारने नहीं देंगे, ज़िंदगी में जीत ही जीत होगी गुरुजी। क्योंकि हमने कुछ किसी का बुरा नहीं किया है, किसी का कुछ गलत नहीं किया है। जो कुछ फैसले किए हैं, उन्होंने खुद अपने किए हैं और अपनी मर्ज़ी से किए हैं। स्कूल से निकल के बाहर गई हैं तो अपनी मर्ज़ी से गई हैं और कोई भी दंड भी उन्हें उनकी गलतियों का हमने नहीं दिया है, केस भी खुद उन्होंने किया है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि फैसला आप ही का होगा, आप ही करेंगे और हमारे फ़ेवर में करेंगे गुरुजी। इतना बड़ी रकम जो वो मुँह खोल के उसका वकील माँग रहा है, वो हमारे पास आपको पता है नहीं है। और अब तो स्कूल की आमदनी भी बिल्कुल घट गई है। जितने टीचर्स हैं उनका गुज़ारा ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है गुरुजी। तब से उन्होंने स्कूल के नाम को एक कलंक ही लगा दिया है केस करके। और अच्छा तो कुछ भी नहीं हो रहा है गुरुजी। तब आपकी
कृपा होगी तो अच्छा हो जाएगा। अब आपने बहुत बहुत हमारी जब उँगली थाम ली है और हमें अपने चरणों में चरण शरण में ले लिया है गुरुजी, तो अब कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। इसका मुझे पक्का पक्का विश्वास है। मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा ना टूटे। आपका प्यार, आपका हाथ कभी ना छूटे गुरुजी। आपके चरणों की चरण शरण लगन कभी ना छूटे गुरुजी। आपके चरणों का ध्यान कभी ना छूटे गुरुजी। हर पल आपका नाम सिमरन जप मेरे मन में चलता रहे। आपके प्यारे प्यारे दर्शन मुझे होते रहे गुरुपा। गुरुपा, बहुत अजीब अजीब से इन दिनों में 8-10 दिनों में गंदे सपने अजीब अजीब से आते रहे हैं। वो सब मेरे कष्ट काटने के लिए ही थे, वो आपने मुझे बता दिया है। गुरुजी, आप हमारे कष्ट काट रहे हैं, इसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे बच्चों के सिर पर हाथ रखा हुआ है, उन्हें मार्गदर्शन देते रहना, उनकी उंगली पकड़ के थाम के चलना गुरुजी। उनकी बुद्धि आप ही चलाना गुरुपा। कोई भी गलत वर्ड मुंह से ना बोले। ये गलत शब्द जो होते हैं वो एक भोजन की तरह होते हैं, जिसे चख लेना चाहिए, उसका स्वाद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो वैसा किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी इस बात का दुख है गुरुजी कि मेरा छोटा बेटा जो है वो बिना सोचे समझे कई बार बड़े कड़वे शब्द बोलता है। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ। आप जानते हैं वो जो उसके दिल के अंदर होता है वही उसके मुँह में हो जाता है, बोल देता है और सोचता नहीं है, छोटे बच्चे की तरह है वो। और दिल का बहुत साफ है गुरुजी, किसी से वो धोखा नहीं किया उसने, वो ईमानदार है, आप सब जानते हैं गुरुजी। तो आप उसके साथ न्याय करवा देना, उसके साथ भी इंसाफ हो गुरुपा, मेरे बेटे के साथ इंसाफ हो, उसके बिजनेस में, व्यापार में धोखा ना हो गुरुजी। आप बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं, मुझे पता है। आप उसके अंग संग सहाय हैं हमेशा। आपकी देख रेख में छोड़ रखा है, मेरे बच्चे आपकी देख रेख में रहें, आपके चरणों में रहें, आपकी चरण शरण में रहें, आपके ऊपर पूरे विश्वास करके रहें गुरुजी। ऐसा उसे बल देना, शक्ति देना, बुद्धि देना। जय गुरुजी, जय गणपति देवता। आप भी बल बुद्धि देना, सारे संकट हरना, सारे विघ्न दूर करना। जय गणपते नमः। ओम नमो गंग गणपते नमः। ओम नमो गंग गणपते नमः। ओम नमो गंग गणपते नमः। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब आपके बच्चे हैं बाबा, आपके चरणों में, आपकी शरण में रहने वाले आपके प्यारे बच्चे हैं बाबा। शुक्राना गुरु जी, हमको अपनी शरण में लेने के लिए, अपना बनाने के लिए बाबा। और थैंक यू गुरु जी, हमारे हर दिन को सुंदर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमारे जीवन में आई हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर शाम के 4:30 बज रहे हैं दोपहर के, और आज मंगलवार का दिन है और ये मेरा 28 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने अपनी लाइफ में यही महसूस किया है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको अपनी प्रॉब्लम को अपने बाबा के सामने रखना चाहिए
क्योंकि हमारे बाबा हमारी समस्या को पूरी तरीके से देखते हैं। हमारे जीवन में कोई भी अगर कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है, कोई किसी समस्या में हम फंस जाते हैं, तो सिर्फ हमारे बाबा ही उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर किसी भी इंसान के पास नहीं जाती हूँ बाबा। मैं हमेशा आपके पास ही आती हूँ अपनी प्रॉब्लम लेकर। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मैं कहीं किसी समस्या में फंस जाती हूँ बाबा, क्योंकि आप ही हमारी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से उसको देख सकते हो बाबा, कि कहाँ फंसे हैं हम, किस चीज़ में उलझे हैं, हमारा मन किस बात से परेशान होता है। मैं अपने बाबा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, हमको इतनी सद्बुद्धि देने के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि जब भी हम अपनी प्रॉब्लम लेकर किसी भी इंसान के पास जाते हैं तो वो प्रॉब्लम इतनी अच्छी तरीके से नहीं सुलझ पाती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम को किसी को मत कहो, मुझसे आकर कहो। हमारे बाबा हमारी सब सुनते हैं। हमारे बाबा तो हमारे जीवन में आए ही इसीलिए हैं कि वो हमारी समस्या को सुने और उस पर काम करें या उसको सुलझाने में हमारी मदद करें। जब भी हम अपनी मनमर्जी चलाते हैं और बाबा का कहना नहीं मानते, बाबा का कहना ये होता है कि जब कोई तुमको प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरे पास आओ। लेकिन सबसे बड़ी भूल इंसान वही करता है कि वो अपनी समस्या को लेकर उन लोगों के पास जाते हैं जो कि ऑलरेडी अपनी समस्याओं में उलझे होते हैं। क्योंकि और इसीलिए बाबा हमको इन सब चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं, हमको गाइड करते हैं, क्योंकि जो बाबा हैं हमारे प्यारे गुरुजी, उनको हर चीज़ का सॉल्यूशन अच्छी तरह से पता है कि कैसे किसी समस्या से हमको बचना है। और हमारे बाबा फुल एक्सपीरियंस्ड हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन हम इंसान माया में घिरे होने के कारण, माया अर्थात जो भी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं के कारण हमारे मन में जो परेशानियां आती हैं और उस परेशानी के कारण जो हमको स्ट्रेस, टेंशन ये सब होता है, तो वो सब कुछ माया ही है। माया के कारण ही हमारे अंदर ये सब विकार उत्पन्न होते हैं। और इसलिए बाबा हमको मना करते हैं कि जब भी हमको कोई परेशानी हो तो किसी भी आत्मा के पास नहीं जाना चाहिए हमको, क्योंकि हम सभी जानते हैं अभी ये कलयुग का समय है, बहुत घोर कलयुग चल रहा है। तो कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसके पास अपनी खुद की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ये नहीं कहती कि हमको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये हमको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, उसका एक रीज़न है बहुत बड़ा। बाबा हमको क्यों मना करते हैं कि अपने दुख किसी को मत बताओ, अपनी समस्या बतानी है तो अपने बाबा के पास बैठकर अपने बाबा से बातें करो, अपने बाबा को बताओ। चाहे दुख हो या सुख हो, हमको सब कुछ अपने बाबा को ही बताना है। खुशी हो तो बाबा को बताना है, दुख हो तो बाबा को बताना है, बाबा से बातें करनी है। क्योंकि बाबा हमारे दुख में भी हमारे संगी हैं और हमारे सुख में भी हमारे संगी हैं। हर बात में हमारे प्यारे गुरुजी हमारे सबसे प्यारे
सबसे प्यारे दोस्त हैं हमारे बाबा। सबसे अच्छी दोस्ती निभाने वाले मेरे बाबा हैं। क्योंकि इंसान किसी भी दूसरे इंसान की पूरी सिचुएशन को डीपली नहीं समझ सकता, क्योंकि वो धरती पर रहकर सिर्फ उतना ही उनको दिखता है जितना कि उनको दिखाया जाता है, जो पिक्चर उनको दिखाई दे जाती है। कि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं किसी को कहूँ अपने किसी इंसानी मित्र को कहूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे को ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, तो मैं सिर्फ अपने दूसरे दोस्त को अपनी पिक्चर दिखा रही हूँ और उस दोस्त को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने उस इंसान के साथ क्या कर्म किया है पास्ट में या अभी इस जन्म में। तो ऐसे ही गुरुजी, ऐसे ही हम सभी संगत लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हमारे पास्ट के बारे में, उनके पास्ट के बारे में, उनके जीवन कहानी के बारे में, उनके साथ क्या बीती है, या हम किसी के बारे में कुछ नहीं जान सकते। और लेकिन हमारे बाबा सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के बारे में जानते हैं। इसलिए हम सबको ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हम अपनी समस्याओं को लेकर सीधे बाबा के पास जाएं, बाबा से डिस्कस करें कि बाबा मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। चाहे वो किसी इंसान के थ्रू प्रॉब्लम आई है या प्रकृति के थ्रू या कैसी भी, तो बाबा हमको सही सॉल्यूशन देंगे, सही मार्गदर्शन देंगे और हमसे कोई गलती भी नहीं होगी। क्योंकि अगर हम दूसरे इंसान से कुछ सजेशन मांगते हैं तो दूसरा इंसान अपने हिसाब से सजेशन देगा और हो सकता है उसमें कुछ गलती भी होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान की पूरी स्टोरी को नहीं जानता और पूरी स्टोरी को नहीं जानने के कारण वो उसको सही या गलत कैसा भी डिसीजन दे सकता है। वो अपनी तरफ से बेशक सही दे रहा हो, लेकिन उनके लिए क्या सही है वो तो हमारे बाबा ही जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं किसी के बारे में। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी हमारे पास भी अगर कोई अपना दुख लेके आता है तो हम भी उनको यही कहेंगे कि आप अपनी परेशानी बाबा से कहो, बाबा आपकी परेशानी को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और उसका समाधान भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो संगत जी, ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए कि हम सब को अगर कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति में कोई विघ्न आता है तो हमको अपनी सारी बातें अपने बाबा से ही बतानी है, ना कि किसी इंसान को। क्योंकि हर एक इंसान अपनी ही समझ से सजेशन देते हैं हमको। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान कोई हमको सोल्यूशन बता रहा है तो वो हमारे लिए फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, उसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी। तो इसलिए हमको बाबा से ही बात करनी चाहिए और बाकी सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, सर्वदा भला, बस यही मंत्र है हमारा। सबके लिए हम मंगल कामना करते हैं, मंगल सबके साथ अच्छा ही हो, ऐसा ही हम सोचते हैं एक दूसरे के लिए। बस हमको यही ध्यान देना है कि हमको अपनी समस्या को बाबा को बताना है, ना कि किसी भी इंसान को। बाबा फिर किसी को निमित्त बनाकर अगर वो हमें आंसर दिलवाते हैं सही, वो एक अलग बात है।
लेकिन हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम अपने बाबा को ही सारी समस्या बताएं। बाबा बिन बोले सब कुछ जानते हैं और बाबा के शब्द हमको बहुत ही गहराई से सुनने चाहिए। बाबा के शब्द हमारी हीलिंग करते हैं। जब भी कोई परेशानी आए बाबा के शब्द सुनने हैं हमको। और बाबा के शब्द में इतनी शक्ति है कि वो हमारे मन को शांत कर देते हैं, हमारे मन को सुकून पहुंचाते हैं, जो कि हम सबको आजकल यही चाहिए। हमारे मन को सुकून, हमारे मन को आराम, हमारे मन को शांति चाहिए। बाबा ने इतने सारे शब्द ब्लेस किए हुए हैं शारीरिक बीमारी के लिए, मेंटल हीलिंग के लिए, रिश्तों की हीलिंग के लिए, हर चीज़ के लिए बाबा ने स्पेशल शब्द ब्लेस किए हैं। तो संगत जी, हम सबको शब्द सुनकर अपनी हीलिंग करनी है और बाबा के स्वरूप के सामने ज़रूर बैठना है, बाबा के सामने हाज़िरी लगानी है। मैं भी बहुत दिनों से बाबा के पास अच्छे से बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं आज बैठी हूँ अपने बाबा के पास। बाबा ने बुलाया मुझे। हम जब भी बाबा के सामने बैठते हैं तो इसका मतलब यही है कि बाबा ही हमको बिठाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि बाबा हमारी हर सिचुएशन को देख रहे होते हैं। वो शब्द बिल्कुल सही है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो बाबा हमारी हर चीज़ को, हर एक संगत की परेशानी को जानते हैं बाबा। और हम सब संगत जो भी हम सत्संग शेयर करती हैं, बात बोलती हैं सत्संग में, अगर किसी के कुछ काम आ जाए तो हमको गुरुजी ब्लेस करते हैं। और ये सत्संग हमारे खुद के लिए भी होता है हमेशा। बाबा पहले हमको कुछ सोच देते हैं, विचार देते हैं, फिर वही हम सत्संग में शेयर करते हैं ताकि हम सभी संगत का भला हो सके, हम सभी संगत अलर्ट हो सकें कि हमको अपनी बात दूसरों से ना कह करके बाबा से बतानी है। क्योंकि जो समस्या है जब हम बाबा को बताते हैं तो बाबा उसको स्मूथली क्लियर करवा देते हैं, लेकिन हम जब अपनी समस्या को किसी इंसान को बताते हैं, संगत को बताते हैं, तो वो संगत गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि वो संगत उसको ठीक से बात को सुलझाए। तो हमको पहले किसी और के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले बाबा के ऊपर ट्रस्ट करना है। हमारे बाबा ही हमारे सच्चे हितैषी हैं और हमारे बाबा ही हमारे मुक्तिदाता हैं, जीवन दाता हैं। तो बाबा के पास जाना चाहिए और पहला हमको चूज़ करना चाहिए कि जिनकी शरण में हम ऑलरेडी हैं उनके सामने बैठकर हमको अपनी बात बतानी चाहिए। अपना दुखड़ा जो भी है वो बताना चाहिए कि बाबा आज मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। जब हम ऐसे प्रेयर करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे बाबा हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारा सहयोग देते हैं, हमको सही गाइडेंस देते हैं और हमसे कोई गलत काम ना हो, हमसे कोई कर्म ना बन जाए, ऐसी गाइडेंस देते हैं बाबा हमको। वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि हमको किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है, किसी के लिए बुरा करना नहीं है। इस बात की नॉलेज तो हर किसी को है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन आने पर हम सारा ज्ञान भूल जाते हैं। हम यहाँ तक कि ये भी भूल जाते हैं कि हमको अपनी समस्या को अपने बाबा को बताना है, ना कि किसी और इंसान को। लेकिन संगत जी, हम सबको ये बहुत ही
ध्यान देने की ज़रूरत है, कि अपनी समस्या को अपने बाबा के साथ शेयर करना है, अपने बाबा के सामने बैठकर मंत्र जाप भी करना है। बस यही तो जीवन में है हमारे, कि हमको इधर उधर फोकस ना करके अपने बाबा में अपना मन लगाना है। हमारे बाबा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम बाबा की शरण में आते हैं और इस बात को भूल ही जाते हैं कि हम किसकी शरण में हैं। अपने बाबा को ही भूल जाते हैं और दूसरी बातों में लग जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, अपने सभी बच्चों को क्षमा करना गुरुजी, और हमारे मन को अपने चरणों में लगा के रखना गुरुजी। हमारे मन और बुद्धि की डोर को अपने हाथों में रखना गुरुजी। हमारे जीवन की डोर भी संभालने वाले आप हो गुरुजी। हमारी रक्षा करना बाबा, हम सब की बुराई से रक्षा करना। हमारा आपस में किसी से कोई वैर भाव नहीं बाबा, लेकिन जो माया है, माया बहुत ही बुरी चीज़ है बाबा। ये सभी को, यही इंसान को दुख देती है बाबा। हमको इस माया से निकलने के लिए अपने गुरुजी का सहारा लेना ही है। हमेशा अपने गुरुजी का ही सहारा लेना है। कोई भी बात हो जीवन में, अपने गुरुजी को बताना है, अपने बाबा को बताना है। मैंने हमेशा अनुभव किया है, जैसे ही मैं कोई समस्या अपने बाबा को शेयर करती हूँ, मेरे बाबा तुरंत उस समस्या को सुलझा देते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा को। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और हमको अपने बाबा के साथ भी बहुत प्यार से बातें करनी है। बाबा के साथ कोई मिसबिहेव भी नहीं करना है, क्योंकि बाबा बहुत प्यारे हैं, मासूम हैं। शुक्राना गुरुजी, हम सब के ऊपर अपनी मेहर बनाने के लिए, अपनी कृपाओं की वर्षा करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके आप सब से यही आज्ञा लेती हूँ अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आशा करती हूँ कि इस शुक्राने सत्संग से हम सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, जो कि हमको गाइडेंस के रूप में बाबा हमको बताना चाह रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।